नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इंडिया दैट इज भारत। संविधान सभा में भिड़ गए थे अंबेडकर और कामत, देश को ऐसे मिला नाम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अब तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बुलाते थे, लेकिन क्या अब सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा? इस बात की खूब चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बनेगा, इस पर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई। किसने क्या कहा और अनुच्छेद कैसे अपनाया गया? भारत या इंडिया पर विभिन्न तर्क। अनुच्छेद 1 पर पहली बहस 17 नवंबर 1948 को शुरू होनी थी। हालांकि गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पर नाम पर चर्चा को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रावधान का अंतिम संस्करण सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें भारत और इंडिया दोनों शामिल थे। कई सदस्यों ने इंडिया के इस्तेमाल के खिलाफ खुद को व्यक्त किया, जिसे उन्होंने औपनिवेशिक अतीत के याद के रूप में देखा। जबलपुर के सेठ गोविंद दास ने भारत को भारत से ऊपर रखना पसंद किया। कई सदस्यों की एक लोकप्रिय मांग यह भी रेखांकित करना था कि इंडिया अंग्रेजी भाषा में भारत का विकल्प है। इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। उन्होंने कहा, हमें भारत को विदेशों में भी इंडिया के नाम से जाना जाता है, शब्द डालना चाहिए था। हरि विष्णु कामत ने आयरिश संविधान का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि इंडिया शब्द केवल भारत का अनुवाद है। यदि सदन में माननीय सहकर्मी 1937 में पारित आयरिश संविधान का हवाला देने का कष्ट करेंगे तो वे देखेंगे कि आयरिश फ्री स्टेट आधुनिक दुनिया के उन कुछ देशों में से एक था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने पर अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने कहा कि इसके संविधान का चौथा अनुच्छेद भूमि के नाम में परिवर्तन का उल्लेख करता है। कामत ने कहा कि आयरिश मुक्त राज्य का संविधान कहता है कि राज्य का नाम आयर है या अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड है। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तरी भारत के लोग भारतवर्ष चाहते हैं और कुछ नहीं। पंत ने तर्क दिया कि जहां तक भारत शब्द का सवाल है, ऐसा लगता है कि सदस्यों को और वास्तव में मैं ये समझने में असफल हूं कि क्यों इसके प्रति कुछ लगाव है। हमें जानना चाहिए कि यह नाम हमारे देश को विदेशियों द्वारा दिया गया था, जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर इसके प्रति आकर्षित हुए थे और हमारे देश की संपत्ति हासिल करने के लिए हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी। यदि हम फिर भी भारत शब्द से चिपके रहते हैं तो यह केवल यही दिखाएगा कि हमें इस अपमानजनक शब्द से कोई शर्म नहीं है जो विदेशी शासकों द्वारा हम पर थोपा गया है। प्राचीन संदर्भ। दास ने तर्क दिया कि विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भारत का उल्लेख है। अन्य लोगों ने कहा कि 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने देश को भारत कहा था। दास ने कहा कि लेकिन अपने देश का नाम भारत रखकर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। हमें वास्तव में अपने देश को ऐसा नाम देना चाहिए जो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। दास ने एक पुस्तिका का भी उल्लेख किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह साबित करने का एक प्रयास था कि इंडिया भारत से अधिक प्राचीन है। मैं चाहता हूं कि यह रिकॉर्ड में होना चाहिए कि यह गलत है। इडियम और ईदे का अर्थ अग्नि है। दास ने कहा कि ईडेन यहाँ का इस्तेमाल आग के विशेषण के रूप में किया गया और ईडा आवाज का प्रतीक है। कामत ने संभावित नामों के रूप में भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि का सुझाव दिया, जो धर्म ग्रंथों से लिया गया है। इतिहासकारों और भाषा शास्त्रियों ने इस देश के नाम, विशेषकर भारत नाम की उत्पत्ति के विषय में गहराई से विचार किया है। वे सभी इस भारत नाम की उत्पत्ति के विषय में एकमत नहीं है। कुछ लोग इसका श्रेय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र को देते हैं, जिन्हें सर्वदमन या सर्वविजेता के नाम से भी जाना जाता था और जिन्होंने इस प्राचीन भूमि पर अपना आधिपत्य और राज्य स्थापित किया था। उनके बाद इस भूमि को भारत के नाम से जाना जाने लगा। आम्बेडकर का परहेज। डॉक्टर आम्बेडकर ने सदन को कई बार याद दिलाया कि सभ्यता संबंधी बहस अनावश्यक है क्योंकि भारत नाम का सदस्यों ने विरोध नहीं किया है। कामत के हस्तक्षेप के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इंडिया के बाद भारत शब्द आना चाहिए। जब किशोरी मोहन त्रिपाठी ने विस्तार से बताया कि कैसे भारत शब्द हर किसी को भारत के अतीत के गौरव की याद दिलाता है, तो आम्बेडकर ने पूछा कि क्या यह आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने के पहले उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।
आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।